Hello everyone, myself Govind, chemistry faculty at Resonance Center, Kota. Today I welcome to all of you on the behalf of Resonance team at online platform of Resonance. Today we are here to see the JEE Mains organic chemistry questions which will come in JEE Mains paper of 26th August shift 1. तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों से कलेक्ट किए गए हैं. तो हमारे पास ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को हम अभी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे. देखो अगर पेपर का लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल था. जो क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार के शिफ्ट में वो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें मैकेनिज्म वाइज के अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं ना वो कहीं ना कहीं पुराने शिफ्ट में कभी ना कभी आए हुए थे. अभी चाहे आप पिछले मंथ में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं तो रिपीट क्वेश्चन है. तो इससे ये देखा जाता है कि जब भी आप आगे किसी शिफ्ट में एग्जाम देने जाएं तो एक बार आप पुराने साल के जो पुराने प्रीवियस ईयर्स हुए हैं अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उनको एक बार करके जाएं. तो एक एक करके हम लोग इनका सॉल्यूशन देखते हैं. पहला क्वेश्चन था विच पॉलीमर इज मेड बाई नोवालैक. तो आपको पूछा है कि कौन सा पॉलीमर जो है वो नोवालैक एंड फॉर्मल्डिहाइड के एडिशन से मिलके बनेगा. तो सिंपल है, बेकेलाइट पॉलीमर जो होता है वो क्या है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से कंडेंसेशन होके नोवालैक बनता है और फर्दर उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन के साथ एडिशन होगा और उसका बेकेलाइट फॉर्मेशन का. ये सवाल आपका पहले भी शिफ्ट में आ चुका है. तो इसका सिंपल सा बेकेलाइट है, पॉलीमर चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन है. देख लो, नोवालैक हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडर अ क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म अ इनफ्यूजिबल सॉलिड मास जो कि बेकेलाइट होता है. सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ पहले क्वेश्चन था. देखो ये वाला भी क्वेश्चन पिछले कहीं ना किसी शिफ्ट में आया हुआ है. फिनॉल की रिएक्शंस Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में और Br2 पोलर सॉल्वेंट में. एनसीईआरटी में रिएक्शन है, एनसीईआरटी में और कहीं ना कहीं पुराने पेपर में आई हुई है. तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो इसका क्या बनेगा, फिनॉल के साथ एक तो बनेगा आपका ऑर्थो पे Br लगेगा और एक लगेगा पैरा वाले पे. तो जो पैरा पे लगेगा वो आपका मेजर बनेगा. तो यहां पर जो Br2CS2 के प्रेजेंस में फिनॉल के साथ पैरा वाला मेजर आएगा. जिसके बाद आपको वाटर की प्रेजेंस में तो यहां पर तीनों पोजीशन पर ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों जगह Br लगेगा. तो सिंपल एनसीईआरटी में रिएक्शन है, पिछले भी आई हुई है एग्जाम में. ऑप्शन आपका सेकंड है. इजी क्वेश्चन था ये भी. देखो ये अब ये क्या है, पिछले पेपर में किसी न किसी फॉर्मेट में पूछी गई है लेकिन आई तो ये भी है. सिंपल है, Br2KOH की रिएक्शंस करा दी आपको एसिटोफिनोन के साथ. अब ये जो है ना ये कौन सी एक फेमस नेम रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन. इसमें होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है कि COCH3 मोइटी आपके पास प्रेजेंस होनी चाहिए हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में. तो इसका सिंपल क्या बनता है, कार्बोनाइल का तो एसिड का सॉल्ट बन जाता है और यहां पर ये जो मिथाइल CH3 है इसका हेलोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है CHBr3. तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, एसिड का सॉल्ट और CHBr3. सिंपल नेम रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन. सॉल्यूशन देख लो, हेलोफॉर्म रिएक्शन नेम है. अब देखो ये थोड़ा आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा. ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर किसी को परेशान करता था, वैसे अगर जिसको कंसेप्ट पता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. क्या है, एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, किस पर, एल्कीन पर. तो यहां पर ये HBr कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव. अब यहां पर क्या, ये एल्कीन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो या तो ये वाला पोर्शन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे या ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करे, दोनों में से कोई एक बार करेगा. तो बना के देख लेता हूं. अगर मान लो इस पर अटैक किया तो क्या बनेगा, यहां कार्बोकैटायन बनेगा. और अगर इस वाले बॉन्ड पर अटैक किया तो क्या बनेगा, यही अगर आपका मैं शिफ्टिंग कर दूं, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट कर दूं तो एक ये बन गया. अब फाइन बाद में Br माइनस को ऐड करना है. अब Br माइनस कहां ऐड होगा, या तो इस पर ऐड होगा या इस पर ऐड होगा. तो आपको ये देखना है इनमें से स्टेबल कौन है. तो या तो देखो ये जो एल्कीन बन रही है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाली एल्कीन जो है वो मोर स्टेबल है.
तो रिएक्शन आगे जो फॉरवर्ड मूव करेगी वो इस एल्कीन के साथ रिएक्शंस करेगी, तो ये Br इससे अटैक होगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपका सेकंड आंसर है। और देखो 25 डिग्री सेल्सियस है, हाई टेम्परेचर है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। जो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है वहां 1,4 एडिशन होता है हाई टेम्परेचर पर, और जहां लो टेम्परेचर होता है -78 डिग्री के अप्रोक्स, तो वहां केसीपी काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, वहां पर 1,2 एडिशन होता है। आपको टेम्परेचर मेंशन था 25 डिग्री, दैट मींस हाई टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा जो कि स्टेबल होगा, तो आपका 1,4 एडिशन होगा। इसका आंसर ये होगा सेकंड। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा बस मैकेनिज्म, अगर आपको स्टेबिलिटी देखना आता था तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। देख लो मेजर प्रोडक्ट यहां से बनेगा क्योंकि मोर स्टेबल एल्कीन बन रही है जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका कभी ना कभी पहले पेपर में मैचिंग के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये पूछा हुआ है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन बनाना है। तो सिंपल सी क्या होता है, टू क्लोरोप्रीन है तो Cl होगा, तो यहां पर Cl है, यहां नहीं है और यहां पर भी है, तो सिंपल C तो कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि जो 2 क्लोरो 1 2 3 4, तो 1,3 डाइईन आपका ये क्या होता है, ये आपका क्लोरोप्रीन होता है। तो सिंपल सा आपको ये आंसर मेमोरी बेस्ड था, आपको ये मोनोमर यूनिट और पॉलीमर वाले चैप्टर तो याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में बाकायदा जो टेबल बनी है वो आपको याद होनी चाहिए। सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ी देखो अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको बताना था। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करनी थी, किससे, बेंजीन से। चलो बेंजीन से आपको रिएक्शंस क्या बनाना है, 4 पे आपको ये बनाना है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब देखो ये जो पहले तो ये सोचना है कि ये जो ग्रुप लगे हैं ये दोनों है कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों है। तो आपको ये सोचना है कि यहां इस बेंजीन पर ऐसा कौन सा ग्रुप लगे कि वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग हो, तभी तो ये 1,4 पर पहुंचेंगे एक दूसरे के। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो 1,3 बन जाएगा, मेटा बन जाएगा, क्योंकि हमें मेटा चाहिए नहीं, चाहिए तो पैरा। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है HNO3 H2SO4। अगर इस रिएजेंट से बेंजीन की रिएक्शंस कराएंगे तो NO2 लगेगा। तो अगर कहीं भी अगर NO2 लगेगा तो NO2, चलो मैं पहले ऑप्शन देख लेता हूं। मान के चलो ये NO2 लग गया, अब ये NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया ना। अब जो भी ग्रुप लगाएगा वो मेटा पोजीशन पर लगाएगा, वो 1,3 रिलेटिव पोजीशन होगी। हमको चाहिए कौन सी, 1,4 पोजीशन चाहिए। तो पहला तो ऑप्शन यहां से कैंसिल हो गया। HNO3 वाले तो ऑप्शन कैंसिल होंगे क्योंकि वो NO2 लगाएंगे जो कि मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब 2 ऑप्शन बचते हैं अपने पास, या तो NaCN H+ के साथ रिएक्शन हो या Br2 FeBr3। अगर मैं Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शंस कराता हूं तो देखो ये क्या करेगा, ब्रोमोबेंजीन लगाएगा, हां लगा दिया। फिर इसके बाद HNO3 H+ की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे, अब देखो ये जो Br लग गया ये रिंग का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है। तो या तो इस NO2 को ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा, क्योंकि पैरा मेजर है तो ये पैरा पे जाएगा। ये बन गया। अब देखो इसके बाद उसने बोला है ये रहा NaCN। अब अगर इसकी रिएक्शंस आप NaCN से कराओगे तो देखो यहां पर CN क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन सी रिएक्शंस करेगा, ये देखो यहां अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इधर करेगा। तो ये मैकेनिज्म होती है SN2, पहले ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और फिर एलिमिनेशन हो गया, ब्रोमीन का एलिमिनेशन होगा। कैसे, देखो ये बन गया आपके पास NO2, ये Br लगा और ये CN लगा
और ये यहां पर नेगेटिव लग गया। अब देखो ये वापस से इधर आएगा और इस Br को बाहर करेगा। तो पहले तो हुआ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और फिर इस Br का एलिमिनेशन। तो ये SN2AE मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Cn लगा देगा और NO2 4 पर। और देखो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप दे रखा है हाइड्रोलिसिस, और आपको पता है साइनाइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आपका ये क्या प्रोडक्ट बना, Cn कन्वर्ट इनटू COOH एसिड और ये NO2 एज इट इज। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। देखो अगर सही से आंसर देखो, बेंजीन पर Br2 FeBr3 के साथ ब्रोमोबेंजीन बना, HNO3 ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पे NO2 लगाएगा। अब इसकी रिएक्शन जब NaCN से कराया तो यहां पर ये SN2AE मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर Cn लगेगा। जब Cn का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो COOH में कन्वर्ट। तो ये आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर था बेंजीन से बेंजोइक 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाने का। एनसीईआरटी में मेंशन है ये रिएक्शन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेन की आपको रिएक्शंस करानी है Br2 ब्रोमीन के साथ, किसकी, लाइट की प्रेजेंस में। आपको पता है आइसोब्यूटेन ये है 4 कार्बन 1 2 3 4। अब आपको Br2 की रिएक्शंस करानी है HNu। ये कौन सी रिएक्शन होती है, रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपका Br रेडिकल क्या बनेगा, Br रेडिकल वहां जाएगा जहां स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो यहां पर 1 डिग्री भी रेडिकल बनेगा, ये 3 डिग्री भी बनेगा, क्योंकि जो 3 डिग्री है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये जो 3 रेडिकल बना ये हाईली रिएक्टिव रेडिकल है, और जो भी Br रेडिकल आपके पास आएगा वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें रेडिकल का 3 डिग्री सबसे ज्यादा 2 डिग्री से उससे 1 डिग्री। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आपका सिंपल जो 3 डिग्री Br है वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा, ये आंसर गलत है, आंसर ए है फर्स्ट आंसर जो कि 3 डिग्री है। सिंपल क्वेश्चन था, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी थी। चलो देख लो, ब्रोमिनेशन जो कि होता है ना वो हाईली सेलेक्टिव होता है और जिसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री मच ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कहां से कैसे मैकेनिज्म होगी। सिंपल क्वेश्चन है, SOCl2 क्या करेगा, इस OH की जगह Cl लगाएगा। ऐसी रिएक्शंस हम लोग बहुत करते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। ये लग गया Cl, देन मीथेनॉल की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर ये इधर शिफ्ट होगा, ये वापस शिफ्ट होकर इस क्लोरीन को बाहर करेगा और OCH3 जुड़ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में आपके में जो बच्चों के द्वारा कलेक्ट किए वहां पर किसी में भी अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट दिया नहीं है। तो जो आप बच्चों के हिसाब से आंसर आएगा वो आपका सेकंड आएगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इसका ईस्टर का दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे बच्चों के द्वारा कलेक्ट किए गए थे उनके सॉल्यूशंस को हमने देखे। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। अपकमिंग शिफ्ट में पहले जो पेपर आए हुए हैं एक बार उनको जरूर करके जाएं। इजी पेपर था, 1-2 क्वेश्चन को छेड़ दें, बाद बाकी सारा करने लायक था, इजी क्वेश्चन था। चलो आएंगे नेक्स्ट, देखेंगे अपने आगे वाले आने वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।